22 जुलाई 1955 को न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 914 ने सुबह 9:55 पर टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, यात्री आराम से बैठे थे और पायलट माइक ब्राउन ने कंट्रोल टावर से संपर्क करते हुए पुष्टि की कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन यह उड़ान कभी मियामी नहीं पहुंची। रडार से फ्लाइट गायब हो गई, ना कोई मलबा मिला, ना कोई सिग्नल। 57 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 914 जैसे आसमान में गुम हो गई थी। सरकारी रिपोर्ट में इसे अनएक्सप्लेन्ड एविएशन लॉस करार दिया गया। परिवार वालों ने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन उम्मीदें खत्म हो गई। 9 सितंबर 1992 को वेनेजुएला का कराकास एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी जुआन डी ला क्रूज को अचानक एक अजीब सिग्नल मिला। रडार पर एक प्लेन दिखाई दे रहा था और रनवे की तरफ बढ़ रहा था। पर हैरानी की बात यह थी कि उस फ्लाइट की कोई फाइल या अनुमति दर्ज नहीं थी। टावर से संपर्क करते हुए उन्होंने पूछा, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, अपनी पहचान बताएं। थोड़ी देर चुप्पी के बाद एक घबराई हुई आवाज आई, यह फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। क्या मियामी पहुंचने वाले हैं? जुआन सन्न रह गया। वह घबरा कर बोला, कृपया दोहराएं, आपने किस साल में टेक ऑफ किया? 22 जुलाई 1955। आवाज आई, प्लेन रनवे पर उतर गया। एयरपोर्ट स्टाफ दौड़ पड़ा। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। सभी यात्री पुराने कपड़ों में थे, 1950 के दशक की फिल्म से निकल कर आए हों। जैसे ही एक अधिकारी प्लेन की ओर बढ़ा, अचानक पायलट ने कॉकपिट से चिल्लाते हुए कहा, यह कोई ट्रैप है, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। और तब हुआ अजीबतम दृश्य। पायलट ने इंजन चालू किया और बिना अनुमति के फ्लाइट वापस उड़ गई। उड़ान के कुछ ही मिनटों में वो फ्लाइट फिर रडार से गायब हो गई, इस बार हमेशा के लिए। घटना के बाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी टीम ने टावर की रिकॉर्डिंग्स, सीवीसीटी फुटेज और रेडार डाटा इकट्ठा किया, लेकिन अगले ही दिन सारे सबूत गायब कर दिए गए। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि ऐसी कोई फ्लाइट कभी आई ही नहीं। लेकिन एक चीज बच गई, टावर ऑपरेटर जुआन का हाथ से लिखा लॉगबुक, जिसमें समय, रेडियो बातचीत और फ्लाइट नंबर दर्ज था। 914 लैंडेड एट 12:06 प्रातः हो गए, फिर से गायब हो गए। जुआन की नौकरी छीन ली गई, उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया। लेकिन वह जीवन भर यही कहता रहा, मैंने फ्लाइट 914 को देखा था। क्या फ्लाइट 914 समय में पीछे से आई थी? क्या वह किसी टाइम लूप में फंसी हुई थी, या फिर वो किसी और दुनिया से जुड़ी थी? वैज्ञानिकों ने इसे टाइम एनोमली कहा, लेकिन सरकार ने सब कुछ छिपा दिया। कुछ सालों बाद एक यात्री के बेटे को एक पुराना तस्वीर मिला, जिसमें उसका पिता वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा था। लेकिन वो आदमी तो 1955 से लापता था। 2010 में एक रेडियो ऑपरेटर को एक कमजोर सिग्नल मिला, यह फ्लाइट 914 है, हम वापस घर जाना चाहते हैं, मियामी कहाँ है? उसके बाद फिर कभी कोई संदेश नहीं आया। आज भी फ्लाइट 914 एक रहस्य है। क्या वो वाकई समय में खो गई थी? क्या वो कभी वापस आएगी? कोई नहीं जानता। लेकिन जब भी आसमान में अजीब रेडार सिग्नल आता है, कंट्रोल टावर वाले सोचते हैं, कहीं ये फिर से फ्लाइट 914 तो नहीं।